आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल था। खुद को लाहौर का डॉन कहने वाले अमीर सरफराज तांबा के घर में घुसकर दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर हत्या कर दी है। यह अमीर सरफराज तांबा वही हत्यारा है जिसने पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस लिहाज से आज एक हत्यारे के गुनाहों का इंसाफ हो गया है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पे इंशाल्लाह बारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है। और तेल की जो ट्रेड है, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस इशू। अगर हमें अभी भी भेजते हैं तो हम तैयार हैं। हमें अपने माँ बाप, आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है, आजकल की लड़ाई ऐसे थोड़ी है कि घोड़ों पर तलवारें लेके चले जो। आजकल तो सब कुछ फिर सब चीज़ें निकलेंगी। आपकी सोच भी नहीं होगी कि जितना आपके पाकिस्तानी इमाम के पास वेपन है, असला है, बारूद है। इसका असर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर इससे मुतासिर होगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है। लेकिन उसके बावजूद भारत कोई डिफेंसिव पोजीशन में नहीं गया है। वो आज भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम घर में जाके मारेंगे, कोई भी हमला करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बल्कि अब इस पूरे मामले को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। और ऐसा लगता है कि माजी के बयानात से कि बाकायदा उनकी एक पॉलिसी है कि अब हमने डिफेंसिव ऑफेंस पे जाना है और जवाब देना है। कि इस रवैये के पीछे क्या आपको वजह नजर आती है? ये बड़ी क्लियर बात है कि हिंदुस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ एक फैसला किया है कि उनकी पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। और पाकिस्तान की पॉलिसी की बुनियाद मुदाखलत, जाहरियत और दहशत गर्दी को भेजना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और ये पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान से नहीं अपनाई, उन्होंने ये काम हिंदुस्तान ने कनाडा में भी किया, कैनेडियन बाशिंदों के साथ कनेडिया की सरजमीन पर, और अमेरिका में भी अमेरिकी बाशिंदों के साथ सरजमीन पर कोशिश की। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था, पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने। और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन कत्ल कर रहा है, ये बहुत सारी कहानियां आपको पता है कि कई सालों से चल रही हैं। इसके ऊपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जिसमें कहा जाता रहा कि घर में घुसकर मारेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये घर में घुसकर मारेंगे वाला है सिलसिला। ये जो मैंने 2 मरतबा बोला कि घर में घुसकर मार डाला गया, तो ये कहा है आज न्यूज ने। आज न्यूज में जो पब्लिश हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उसका ताल्लुक हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। और वो ऐसे कि बताया गया है कि जो आमिर सरफराज है उसकी जो लोगों ने जो इस वक्त तक तमाम डिटेल्स पहुंची हैं, तो खानदानी जराये के मुताबिक जो है वो आमिर उर्फ तांबा को पहले से जो है थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे। और फिर 2 नामालूम मोटरसाइकिलों ने घर में घुसकर फायरिंग की। ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ
کہ 2 نامعلوم موٹر سائیکلوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پھر اس کے بعد وہ پہنچے اور اس کی لاش کو اپنی تحویل میں لے کر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ پولیس جو ذرائع ہیں اس کے مطابق عامر سرفراز عرف تانبا پر سربجیت سنگھ پر حملہ میں وہ ملوث تھا۔ عامر تانبا کی جو کینٹ میں اس کو جب آخری اس میں پہنچایا گیا، اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ابھی تک قاتلوں کا سراغ نہیں مل سکا۔ بھائی کہاں سے ملے گا آپ کو قاتلوں کا سراغ؟ آپ کہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے گھر کے اندر گھس کے مارا ہے؟ اچھا، اس میں جبکہ ایس ایس پی آپریشنز علی رضا کا کہنا ہے کہ بہت سے ایسے اس میں جو انویسٹیگیشن جب کی گئی ہے تو شواہد مل چکے ہیں اور ہم بہت جلدی حقائق سامنے لائیں گے۔ ویسے تو آپ جو بہت جلدی حقائق سامنے لائیں گے، ہمیں ان حقائق کا پہلے ہی علم ہے کہ آپ کون سے حقائق سامنے لائیں گے اور کس کو بتائیں گے کہ کس نے مارا ہے، لیکن پھر بھی چلیں۔